पाकिस्तान की सियासत और सेना के बीच चल रहे पावर गेम में एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरे देश की राजनीति, सुरक्षा और पड़ोसी देशों की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी होते ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अचानक पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। लंबे वक्त तक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच हुई राजनीतिक सौदेबाजी, खींचतान और मोल भाव के बाद आखिरकार वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसने आसिम मुनीर को पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का सर्वे सर्वा बना दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति भवन में मीडिया से हुई अनौपचारिक बातचीत में आसिम मुनीर ने माहौल को साधने की कोशिश की। पत्रकारों से कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, पाकिस्तान अब सुधार की ओर बढ़ रहा है और ऊंचाइयों को छूने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो जमीन पर नजर आता है? पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुनीर को सीडीएफ इसलिए बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन जब पाकिस्तान के भीतर की स्थिति को देखते हैं तो वो बयान हकीकत से काफी दूर दिखता है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और सेना को लगातार बड़े झटके लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह शिकस्त मिली। तालिबानी लड़ाकों ने कई जवाबी हमलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। टीटीपी और बलूच विद्रोही समूह लगातार सेना पर हमले कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। ऊपर से इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं और मुनीर के खिलाफ माहौल बन रहा है। इन सब वजहों से सेना का दबदबा कमजोर पड़ा है और जनरल मुनीर की अपनी कुर्सी पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने नेताओं को सपने दिखाकर, राजनीतिक दबाव डालकर और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये पद हासिल किया है ताकि वो खुद को और मजबूत कर सके। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ उनकी डील को लेकर पाकिस्तान में खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने तभी ये नोटिफिकेशन आगे बढ़ाया जब नवाज शरीफ ने हरी झंडी दे दी। नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जरदारी के पास गया और देर रात इसे मंजूरी मिल गई। आसिम मुनीर का कार्यकाल 5 साल तक तय किया गया है और इसी के साथ एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कार्यकाल भी 2 साल बढ़ा दिया गया है। वहीं सरकार के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने बयान दिया कि सीडीएफ पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके नियम और शर्तें अभी तय नहीं की गई हैं और इस पूरी प्रक्रिया में काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है। लेकिन राजनीतिक और सैन्य हलकों की जानकारों की राय इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि यह नियुक्ति किसी साधारण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे नवाज शरीफ और मुनीर के बीच लंबी सौदेबाजी शामिल थी। नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अपनी पसंद का अधिकारी मुनीर का डिप्टी बनाना चाहते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डील के बाद ही ये फैसला आगे बढ़ पाया। सुरक्षा विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि आसिम मुनीर की जिहादी मानसिकता पाकिस्तान की विदेश नीति पर बड़ा असर डाल सकती है। खासतौर से भारत के लिए आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिशें बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी संकट को छिपाने के लिए वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में ये भी पता चला कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी करीबी संबंध बनाए हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की आर्थिक बदहाली, सुरक्षा संकट और राजनीतिक अस्थिरता है, ऐसे में आसिम मुनीर की ये नई पोजीशन उन्हें और भी शक्तिशाली बनाती है। वो पाकिस्तान के अंदर अपनी साख बचाने और सेना की गिरती प्रतिष्ठा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का आक्रामक कदम उठा सकते हैं। तालिबान से बढ़ते तनाव, टीटीपी की हिंसा, बलूच विद्रोह, इमरान खान समर्थकों का दबाव, इन सब के बीच जनरल मुनीर को अपनी ताकत और नियंत्रण बनाए रखने के लिए बड़े फैसले करने पड़ेंगे और ऐसे बड़े फैसलों की आहट उसके पड़ोसियों तक महसूस जरूर होगी।